हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको दाल गोश्त बनाने की एक बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी बताऊंगी। आप अगर इस तरह से दाल गोश्त बनाएंगे तो हर कोई आपका फ़ैन होगा। इसके अलावा इस तरह दाल गोश्त बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो दाल है वो अलहदा होगी और आपका जो गोश्त है, चिकन है या बीफ है या मटन है, वो सभी के सभी अलहदा नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ली है इसके लिए चने की दाल। चने की दाल को हमने पहले जो है वो 1 घंटा भिगो के रखा था। साथ हमने काली माश की दाल ली है और साथ ही हमने पीले रंग की माश की दाल ली है। इसके अलावा हम प्याज लेंगे और 1 पाव चिकन लेंगे। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर। ठीक है जी, प्रेशर कुकर में आपने चिकन के अलावा हर चीज़ इसमें ऐड कर देनी है। जितने भी खड़े मसाला जात आप इसमें डालना चाहते हैं, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल, लौंग, काली मिर्च, आपने सभी जो है वो इस टाइम पे डालनी है। इसके अलावा एक ख़ास बात ये भी है कि आपने इसमें खड़े मसाला जात जो हैं वो डालने ज़रूर हैं, मगर आपने उनको तेज़ नहीं रखना। अगर आप उनको तेज़ रखते हैं तो इससे आपके दाल गोश्त बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो वाज़िया जो है वो नहीं आता। तो इसमें हम अब डालेंगे पानी। तकरीबन मैंने 4 गिलास जो है वो पानी इसमें ऐड किया है। पानी को ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे जी मसाला जात। मसाला जात में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, ठीक है जी, और इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तमाम चीज़ें जो हैं आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डालनी है कि आपको ये कितना मिर्च मसाला चाहिए। मैंने जो मिर्चें, लाल मिर्चें जो मैंने ऐड की हैं वो तकरीबन मैंने क्वार्टर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। मतलब 3/4 चम्मच जो है वो मैंने मिर्चों का ऐड किया है। हल्दी मैंने हाफ़ चम्मच से थोड़ी कम ली है और जो नमक है वो मैंने अपने जायके के मुताबिक लिया है। तमाम चीज़ों को हमने डाल लेना है। 1 चम्मच आपने इसमें ऑयल का भी डाल लेना है। ऑयल से क्या होता है कि आपकी जो मसाला जात हैं वो आपके प्रेशर कुकर को नहीं चढ़ते। प्रेशर को लगवाने के बाद आप हालत इसकी देख सकते हैं। 25 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगवाया और अब इस कंडीशन में है। दाल जो हैं उनके दाने अलग-अलग हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं तो आपने क्या करना है, आपके पास जूसर जग होगा, आपने जूसर जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। मगर आपने इसको ब्लेंड ज़रूर करना है। ब्लेंड करेंगे तो आपकी जो दाल है वो बड़ी ही मज़ेदार तैयार होगी और वो बिल्कुल यकजान होगी। ठीक है, तमाम दालें जो हैं वो मिक्स होगी। एक दाल जब बनेगी तो उसका जायका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट, न्यू, और उसका बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। ठीक है जी, इस दाल को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे अपना मसाला। ठीक है जी, मसाला जिसको हमने तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, 1 कप ऑयल लिया। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर हलीम जब भी आप तैयार करें तो आप इसको ऑयल में तैयार करें। ऑयल में ये ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि ऑयल जो है वो हमेशा अपना सालन को छोड़ देता है और वो अलग-अलग वाज़िया नज़र आता है। तो 1 कप ऑयल लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज जो है वो मैंने एक बड़ा जो है वो लिया है, इसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है और प्याज को आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज को यहाँ पे हम सोते नहीं करेंगे, प्याज को हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे। ठीक है जी, तो 5 मिनट के बाद हमारा प्याज जो था वो ब्राउन हो चुका था। जो ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन जो है वो हमने 1 पाव लिया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें हड्डी भी है, इसके अलावा इसमें बोनलेस भी है। तो सभी को हम इसमें डालेंगे अपनी कढ़ाई में और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ठीक है जी, चिकन को फ्राई करने में मुझे 5 से 10 मिनट लगे क्योंकि मैंने इसको डीपली फ्राई करना है। ठीक है जी, आपने मसाला जो तैयार करना है इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है क्योंकि हम दाल जब इसमें ऐड करेंगे तो दाल को हम ऐड करने के बाद सिर्फ 5 से 5 मिनट लगवाएंगे। ठीक है, तो वो रेडी हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने चिकन को पहले ही अच्छे तरीके से रेडी कर लें। जो ही हमारा चिकन जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाला जात, जिसमें हमने ऐड किया है 1 टमाटर। साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और खुश्क धनिया। सभी चीज़ें जो हैं वो मैंने 1-1 चम्मच ली हैं। मिर्चें जो हैं वो मैंने 1 चम्मच से थोड़ी कम ली हैं। हल्दी भी 1 चम्मच से कम ली है। तो बाकी चीज़ें जो है वो मैंने 1-1 चम्मच ली है। 1 चाय का चम्मच, ठीक है, 1-1 चाय का चम्मच लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम
अब हम क्या करेंगे, हम दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा और टमाटर जो है वो भी मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसको पकाना है, ठीक है। अब मज़ीद 2 या 4 मिनट जो है वो हम अपने चिकन को भूनेंगे, ठीक है जी, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, ये अच्छे तरीके से भुन जाए, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपके घर में अगर कोई भी मसाला है, कोरमा मसाला है, ये चिकन मसाला है, तो आपने वो लेना है 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून आपने भर के लेना है, ताकि यही जो आपका जो मसाला है आपकी कढ़ाई के फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, ठीक है जी। तो ये मसाला डालने के बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक मज़ीद इसको पकने देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है, ऑयल अलहदा हो चुका है, चिकन अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, ठीक है जी, जिसको हम फेंट के साइड, जिसको हमने एक साइड पे रखा था, वो अब काफ़ी हद तक ठंडी भी हो चुकी होगी। तो दाल को डालने के बाद आपने क्या करना है, मज़ीद इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और अपना आँच जो है हमारी वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ताकि दाल जो है वो हमारे पेंदे के ऊपर ना लगे, ठीक है जी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हलीम जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे हलीम भी कह सकते हैं, इसके अलावा आप इसको दाल गोश्त भी कह सकते हैं। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा जो दाल गोश्त है वो कैसा रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं चिकन जो है वो बिल्कुल अलग-अलग नज़र आ रहा है। इसके अलावा दाल जो है वो बिल्कुल अलग है। आप इसको रोटी के साथ खाओ, चावलों के साथ खाओ, ठीक है जी। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।